इसमें मामला ये है कि गंभीर आकर यहाँ पर हम लोग के साथ बहुत नाजायज करते हैं, बहुत ज़्यादा। 2 बेटियाँ हैं, उनको तंग करवाते हैं दूसरे से। यहाँ का सर लोकल गुंडा है, उसे फ़ोन करवाता है वो। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। नाम बता दें अपना तो। सतनाम कौर। अच्छा, क्या हुआ था इसमें बताइए तो। कुछ पता नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों ही कर हम लोग के साथ में, ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने तो कुछ इसका बिगाड़ा नहीं है, कभी ऐसी कोई बात नहीं। डीएम साहब सुने हैं कि आदेश दिए हैं उसको कि लक्ष्मण तिवारी जी को कि ऐसा है कि आप जांच कीजिए। लक्ष्मण तिवारी कौन है यहाँ के एसडीओ हैं। अच्छा। सदर के। ऐसे अशब्द व्यवहार हम लोग के साथ में किए कि आदमी को विश्वास भी नहीं हो सकता है। कि कहते हैं तुम शराब पीते हो, तुमको उल्टा टांग कर पिटवाएंगे अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तुम। ये बात किन्होंने कहा? ये एसडीओ साहब ने। और पटना का प्रधान जो है डीएम के नाम पर चिट्ठी लिख दिया है बिना जांच के, कोई जांच नहीं हुआ। ये सारण छपरा में ये श्रीनंदन रोड उसको बोलते हैं, यहाँ पर गुरुद्वारा एक जगह है। सूचना अनुसार जो पटना के गुरुद्वारा के जो तख्त मंदिर जो धार्मिक अनुसार कोई व्यक्ति आए थे, जो भी इंचार्ज हो आई डोंट नो, उन्होंने यहाँ के वर्तमान डीएम साहब को उन्होंने एक रिपोर्ट किया कि हमारे जो जितने गुरुद्वारे हैं लगभग 30 की संख्या में उनके अनुसार बताया गया, जो कई लोगों के द्वारा कब्जा भी किया गया है। कई लोगों के द्वारा इस पर मांझी में पता चला कि वहाँ पंचायत भवन तक बना दिया। ये कैसा मजाक है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जो धार्मिक चीज़ें हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ये गुरुद्वारा हो, पंजाब, सबका धर्म का अलग चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कैसे। आइए हम पहुँचे हैं एक गुरुद्वारा के पास छपरा में श्रीनंदन रोड पर। एक सज्जन बगल बैठे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, इनका सचिव है। हम इन्हीं के मुंह से ये बताएंगे किस पद क्या है, मामला क्या है। सर नाम बताइए अपना। जी, श्रीनंदन पद गुरुद्वारा के सचिव हैं, राजू सिंह मेरा नाम है। अच्छा, मामला क्या है? ये गुरुद्वारा में कई दुकानें हम देख रहे हैं, गुरुद्वारा में तो ऐसी बात नहीं है। सब कैसे, सब क्या मार्केट अपनी है। अच्छा। दवा मार्केट गुरुद्वारा में ये चल रही है। यहाँ पर सचिव शुरू से हम रह चुके हैं, अभी हैं भी वर्तमान में। यहाँ पर जोगिंदर गंभीर करके व्यक्ति है, उसको हम लोग 2016 में अध्यक्ष बनाए थे, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है वो। उस पर फर्जी अकाउंट से पैसा निकलवा करके और कुछ पैसा नगद भी ले गए यहाँ से। उस पर तो ऑलरेडी केस चल रहा है, ना वो ब्यौरा दे सका, ना वो पैसा रिटर्न किया, नहीं कर सका है। उस पर हम लोग केस किए हुए हैं और फौजदारी केस भी उस पर चल रहा है ऑलरेडी। तो इसकी जो आय जो होते हैं, इसका ये सब कहाँ जाता है? सर इसकी जो भी आय होती है गुरुद्वारा में ही विकसित, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के 2-3 घर हैं। जो भी वो साल में 2-3 कार्यक्रम कराते हैं, उसमें भी खर्च होता है। अच्छा, उसके साथ साथ में कुछ गरीबों को लॉकडाउन में लगभग 87 दिन 300 व्यक्ति 250, 300, 350 के एवरेज में रोज़ लंगर हम लोग वितरण करवाते थे। 50 व्यक्तियों का सदर हॉस्पिटल में लंगर हम लोग देते थे। सरकार से परमिशन हम लोगों को मिली थी। अच्छा मिस्टर सिंह साहब, बताइए कि जो ये गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी है, क्या लोकल वाले लोग भी कब्जा करना चाहते हैं क्या? ऐसी क्या बात है इसमें? लोकल किसी ने ऐसा कब्जा नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि जो चल रहा है सिस्टम से वही चल रहे हैं। उसमें जोगिंदर सिंह गंभीर जो अपने को फर्जी अकाउंट बना करके और फर्जी कमेटी गठित किया है, प्रॉपर्टी को देखते हुए वो सोचता है किसी तरीक़ा से हम यहाँ पर काबिज हो जाएं। इसकी जांच भी हम लोग आज से 2023 में जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच भी हुई थी, जिसमें हमारा कमेटी का सचिव राजू सिंह थे, हम हैं, अध्यक्ष रंजीत कौर थी, रणवीर सिंह उपाध्यक्ष थे। अच्छा, जो आए थे कि जो अखबारों के अनुसार कि पटना जो तख्त आप लोग जो मेन जो वहाँ पर गुरुद्वारा है, वहाँ से कोई सचिव या करके कोई भी आए थे कल जांच के लिए, क्या मामला, उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा किसी ने जांच नहीं की है, यह मनगढ़ंत बात है। ये सरासर नाजायज़ हो रहा है हम लोगों के साथ में कि जो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी देख करके वो अगला चाहता है किसी तरीक़े से हम इसको
कब्जा करने। ढिल्लन और ये और महेंद्र पाल सिंह ढिल्लो, जिसका पटना का नाम आ रहा है, तख्त हरमंदिर जी का मेंबर है वो। देखिए सर, आज इसका ऑडियो भी आया, देखिए। तो ऑडियो एक मिनट, अपना नाम अच्छा, क्या इसमें क्या बता रहे हैं आप? ये तख्त हरमंदिर जी पटना साहब जो बोला गया था, जो लेटर जो भेजे थे, अच्छा। वो साबित कर रहे हैं कि हम गलती से भेज चुके हैं। आप लेटर पैड यहाँ से बना के दीजिए ताकि हम उसको रोक सकें। उसका ऑडियो मेरे तो ऑडियो सुनाइए। ये देखिए, क्या लिख करके दें कि ये जो गंभीर वाला जो मसला है, हम लोग को भी सुनने का एक पक्ष मौका दिया जाए और उसके बाद आपको निर्णय लीजिए। एक आप चिट्ठी लिख के दीजिए, इसको हम रुकवा देते हैं गंभीर को। ठीक है, जल्दी लिख के दीजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए जल्दी। ठीक है, कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरचौन कौर हुआ। आप बताइए, क्या इस मामला क्या है ये? इसमें मामला ये है कि गंभीर आकर यहाँ पर हम लोग के साथ बहुत नाजायज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। 2 बेटियाँ हैं, उनको तंग करवाते हैं दूसरे से। यहाँ का सर लोकल गुंडा है, उसे फ़ोन करवाता है वो। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम देंगे। अब बिना जांच के ये क्या किया कि बिना जांच के हम किसी तरह का कोई जांच नहीं हुआ है। और पटना का प्रधान जो है, ये डीएम के नाम पर चिट्ठी लिख दिया है बिना जांच के, कोई जांच नहीं हुआ है। और जब हम बोले हैं कि मेरे हस्बैंड को ये है, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट तीसरा ब्लॉकेज है, तो कह रहा है कि हम बोले हैं कि ब्लॉकेज हुआ है, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ तो आपको बता देंगे। आज बच्चा लोग ही बोला है, कभी आके वहाँ पर खड़ा हो जाएगा, किसको किसे भेजेगा, गुरुद्वारा खाली करो, गुरुद्वारा। आज बच्चों का जन्म भी यहाँ हुआ है। यहाँ का बच्चा जानता है कि नीचे जब हम रहते थे तो यहाँ लाइट तक नहीं था, सरसों तक दिया जला के हम नीचे रहते थे। आज हम इस पोजीशन पर पहुँचे तो सबका आँख लग गया है और गलत पेपर में छाप कर आज किराए की दुकान पर, हम दुकान है मेरा किराए का, आज हम दुकान नहीं खोलेंगे कि लोग क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा हमको कि यही कैसा आदमी है। लोग बदनामी होगा कि नहीं होगा बताइएगा, पेपर में झूठा छापिएगा। तो सर लोकल गुंडा धमकी भी दिलवाता है, उसका भी ऑडियो है मेरे पास। 10,000 दो, 12,000 दो। ये गुरुद्वारा का प्रमाण पत्र है। कौन नहीं जानता हम लोग को यहाँ। ये अपने कैमरा के माध्यम दिखा रहे हैं कि जो देख लीजिए सीधा जो मामला, ये जो इन्होंने कागजात प्रस्तुत किया कि जो पेपर ये है, इनका दावा है। इनका अभी कुछ हो जाए, मेरे बच्चे लोग 2 बेटी है मेरी, लेटर है, सिर्फ 2 बेटी है मेरी। ये भी देखिए आप, इस लेटर को भी हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखाने के लिए, अगर ऐसी बात है तो ये अखबार में किस तरह से न्यूज़ उन्होंने निकलवा दिया, और हम निश्चित तौर से इसमें सवाल खड़ा भी करेंगे। अब एसडीओ साहब के द्वारा जांच हुई थी, सीओ की बोलते चलिए। हाँ, एसडीओ साहब के द्वारा जांच हुई थी, जिसमें एसडीओ ने भी 4 साल से इतना तंग कर रहा है, कारखाना हमारा नमकीन था वो भी बंद हो गया मेरा। एसडीओ साहब ने खुद जांच की थी दुकान नहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर। उसके बाद सीओ साहब ने किया जांच, उसके बाद में कोर्ट से जांच हुई, मजिस्ट्रेट बहाल होकर के। सभी में ये लिखा हुआ है, देखिए आपको। आप पढ़िए सर, सब पढ़िए। ठीक है, बल्कि हम इसको रिकॉर्ड कर दिखाते हैं। आज फ़ोन किए तो बोल रहा है कि आप जल्दी व्हाट्सएप कीजिए हमको, अभी हम गंभीर मामला हटा दें, अभी व्हाट्सएप भेजिए। हमारा फाइनली बताइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यानी 84 का दंगा याद करवा देंगे, बोला ये लोग हम लोगों को। ये इन लोग देखिए, एक देखिए फोटो लगा हाथ में, मैम बता रही हैं कि 84 में हुआ था इंदिरा गांधी वाला कांड, याद कीजिए। उन्होंने एक कागजात प्रस्तुत किया घटना के बारे में बताने का मेन मकसद यही था। 84 का दंगा याद करवा देंगे। मैं अब हमको बताइए कि आखिर ये जो अखबार में जो न्यूज़ निकला है, ये सरासर इसके बारे में केवल ये सरासर गलत है। इस विषय पर हम लोग जाकर के अखबार वाले जो मीडिया हैं उनसे बात करेंगे। ये पेपर में लिखा है कि ऑलरेडी कोर्ट का बात नहीं मानना है, कोई ऐसा हम लोग कोर्ट से ऑलरेडी ये संस्था निबंधन वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जांच ये लोग कराया गया है, जांच में भी हम लोग को दिखा कर सचिव राजू सिंह हैं, कमेटी पटना मुजफ्फरपुर में बना लिया। यहाँ आके माला पहन के जबरदस्ती दरवाजा खोल के यहाँ आके माला पहन के हम लोग 3 आदमी को उसमें जोड़ लिया। अब बाकी सब हम लोग का आदमी हटा के ये मुजफ्फरपुर में जाके। एक सवाल है कि बाकी जो अखबार के अनुसार, प्रिंट मीडिया के अनुसार जिसको हमने साक्ष्य बनाया है, बाकी जो भी उल्लेख किया इसे इसको उससे तो कोई मतलब नहीं है। वो बाहर का व्यक्ति है, उस पर कितने मामले दर्ज हो गए हैं, उसके पर FIR हुआ है, केस उस पर ऑलरेडी पहले से चल रहा है। ये हम अपील करते हैं कि जब मामला अदालत में गया है, आप
जिला प्रशासन जिन पर जो मेन इसमें मेन आदमी जो रोल कर उनका पूरा नाम पता ठीक से बोलिए। राजू सिंह मेरा नाम है। नहीं, जिन्होंने सब जोगिंदर सिंह गंभीर जो है वो अपने को सचिव कहलाता है। अब अपने मर्जी से मालाला पहन करके आ गया, कहता है कि ये हम यहाँ संस्था के सचिव हैं। ऑलरेडी उसको 2020 में हम लोग निष्कासित कर चुके हैं। पैसा उसने लिया था, यहाँ से झूठ सच बोल करके पैसा ले गया था। जो कभी उमाशंकर तिवारी कोई प्रधान बना देता है, उसका नाम यानी कि वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। क्या है कि पटना के क्या नाम है उनको। अच्छा, नीचे हमने देखा है कि एक पुलिस वाला अधिकारी एक उद्घाटन किए हैं वो। हाँ, उस समय वो 2007-8 में वो लोग इनवाइट हम किए थे, वो आए हुए थे। मैंने आपने इनवाइट किया था। जी। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अब जबरदस्ती वो कह रहा है कि हम यहाँ के सचिव हैं, फलनी जगह के ये हैं। कोई ना हम लोग बेचे हैं ना कोई कब्जा किया है, सब झूठ बात है। ऑलरेडी अगर हमारी कम्युनिटी क्या करके इलेक्शन करवाएगी तो वो इलेक्शन भी नहीं हुआ अपनी मर्जी से। इलेक्शन होता है पटना में जो उसमें। चलिए ठीक है, तब मामला को हम समीक्षा करके हम बाद में पेश करेंगे। और फिर आगे बताइए। तो हाँ, जैसे यहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स हम बनवाए हैं, बनवा करके लगभग 40 दुकानें इसमें मेडिसिन की यहाँ हैं। ये क्या किया है कि जोगिंदर गंभीर 4-5 व्यक्ति जो हैं, हमने इवेक्शन शूट किया है खाली कराने के लिए। तो वो जो दुकानदार जो खाली कराने वाले हैं वो उससे मिल करके अपनी मजबूती दिखला करके केस लड़ रहे हैं। वो खर्च भी दे रहे हैं, इसको किराया वसूली कर रहा है 5-6 दुकानों से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जांच के लिए डीएम साहब सुने हैं कि आदेश दिए हैं उसको कि लक्ष्मण तिवारी जी को कि ऐसा है कि आप जांच कीजिए। लक्ष्मण तिवारी कौन है यहाँ के? यहाँ के एसडीओ हैं। अच्छा, सदर के। अब वो बिना जांच किए हुए, बिना कोई नहीं रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग गए इस विषय में पता लगाने के लिए, डीएम साहब बोले जाइए एसडीओ साहब से मिल लीजिए। तो उन्होंने ऐसे अशब्द व्यवहार हम लोग के साथ में किए कि आदमी को विश्वास भी नहीं हो सकता है। कि कहते हैं तुम शराब पीते हो, तुमको उल्टा टांग कर पिटवाएंगे अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तुम। ये बात किन्होंने कहा? ये एसडीओ साहब ने। वो इतना तक उतारू हो गए कि झगड़ा झंझट करने के लिए कहते हैं कि साले तुमको तो उल्टा टंगवाएंगे, तुम गुरुद्वारा में उससे कंप्रोमाइज़ गंभीर से क्यों नहीं कर रहे हो, जाकर कंप्रोमाइज़ करो। अब बिना जांच किए हुए रिपोर्ट बना दिए। नाम बता दें अपना। तो सतनाम कौर। अच्छा, क्या हुआ था इसमें बताइए। तो कुछ पता नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों ही कर हम लोग के साथ में, ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने तो कुछ उसका बिगाड़ा नहीं है, कभी ऐसी कोई बात नहीं की। हमको बेटा से मतलब हमको फुआ कहते थे, और आज हमारे बच्चों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ में तो किए, वो बहुत किए, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने पापा को, उन्होंने कुछ नहीं समझा। और आज हम ठीक है, आप बिल्कुल न्याय मिलेगा। उद्घाटन समारोह श्री गुरु नानक औषधि मार्केट पद संघ के चौथे गुरु श्री रामदास जी के पावन अवतार दिवस पर श्री गुरु नानक औषधि मार्केट का उद्घाटन यह दिनांक 16 अक्टूबर 2007 को श्री गुप्तेश्वर पांडे जी IPS पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा बिहार कर कमलों द्वारा किया गया। अध्यक्षता प्रभात कुमार शाह जी, IAS जिलाधिकारी सारण। मुख्य अतिथि कईयों का इसमें नाम है। यानी हम जो खड़े हैं, ये बताया जाता है कि पूरा ये गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी है, और हम जैसे जैसे तो बताते चलते हैं। सारण छपरा के ज्योति सिनेमा बगल मेन रोड पर श्री नंदन रोड कहा जाता है, जिस पर लिखा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, छपरा प्रबंधक कमेटी श्री नंदन पथ छपरा। अजीब कहानी है। जब हमने इस गहराई से हमने इसको पेपर का आधार बनाया, जब अंदर गए, हमने लोगों से बात किया, जो आप हमारे वीडियो में देखेंगे। ये सारी संपत्ति की लड़ाई है। कोई मुजफ्फरपुर कोई रहने वाला आदमी है जो सारा रिकॉर्ड में है, वो कुछ यहाँ लोगों के साथ मिलकर, उसको कोई धर्म से मतलब नहीं है, ना उसको गुरुद्वारा से मतलब, उसको मतलब है दुकान पर कब्जा करना और इसके लेना। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि मदद के लिए डीएम साहब के पास में गए थे। डीएम साहब ने एसडीओ साहब को जांच दिया। एसडीओ साहब के बारे में भी लोगों ने जो कुछ कहा वो हमारे
बिल्कुल वीडियो में रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ जो भी हो, हम चाहेंगे इस पर, ये इस वीडियो के आधार पर डीएम सर यहाँ के सारण के ऑनेस्ट आदमी है, इस पर सही निर्णय ले, अन्यथा ऐसा न हो कि एसडीओ साहब कहीं गुमराह ना कर दें इस मामले को, और डीएम सर कहीं, हम चाहेंगे इस पूरे वीडियो को बहुत संवेदनशीलता के साथ, हमने जब अंदर देखा है, आज ये जो मैं साल जो मोड़े हुए हैं, इन्होंने बल्कि सम्मान किया। ये पहला चैनल जो हमको गुरुद्वारा में सम्मान किया गया, लेकिन हमारा वीडियो से हम इस पर आवाज़ उठाते हैं कि इस पर जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गलत आदमी जो खुद दो शादी किए हो, उस पर चार्जेज है, वो आकर के प्रभाव दिखाकर कुछ लोगों को मिला करके, दबंग लोगों को मिला करके अगर इस तरह काम करते हैं तो हम जस्ट आवाज़ उठाते हैं कि उनको जेल भेजा जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।